नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की खबर पर। भारत सरकार की ओर से आयोजित 3 दिवसीय उज्ज्वल राजस्थान 2023 प्रदर्शनी 27 से 29 जुलाई तक उदयपुर के होटल इन द रेजिडेंसी में प्रारंभ हुई। इस प्रदर्शनी में भारत सरकार के विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय ने भाग लिया, जिसमें इसरो, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जैसे अनेक विभाग सम्मिलित हुए। इसरो ने विभिन्न अंतरिक्ष मिशन के माध्यम से देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ाने जैसे अनेक कार्य किए। हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। इस प्रदर्शनी में इसरो अपने उद्देश्यों, मशीनों, उपग्रहों एवं तकनीकी प्रगति के बारे में जानकारी दे रहा है। आइए सीधे चलते हैं उदयपुर और देखते हैं हमारी सहयोगी कृतिका चौबीसा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, दिव्य भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा बोर्ड। जी हां, उज्ज्वल राजस्थान को लेकर जो सरकार की योजना है उसको लेकर यहाँ आपको आज बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, जहां की थीम है आत्मनिर्भर भारत की। और जी हां, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है और इसी कड़ी में आज 27 जुलाई से 29 जुलाई तक बच्चों के लिए एग्जीबिशन रखी गई है, जिसमें आपको बता दूं कि फोकस जिन चीजों पर रहेगा वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर और मेडिकेशन में यहाँ पर विशेष फोकस रहेगा। जहाँ 3 दिवसीय इन द रेजिडेंसी होटल में, उदयपुर के इस होटल में एग्जीबिशन लगाई जा रही है, जहाँ पे आपको बता दूं कि स्कूल के बच्चे जो है वो बड़ी तादाद में इस एग्जीबिशन को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि वो चीजें जो अब तक इन्होंने पढ़ी है या सुनी है उनको वो करीब से यहाँ पर देख पाएंगे। तमाम स्कूल के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही जो मेजर अट्रैक्शन इस एग्जीबिशन में होने वाला है वो खादी, जूट और हैंडलूम से बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्कूली बच्चों में काफी जोश है और पूरी उत्साह के साथ इस एग्जीबिशन को देखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें जो अब तक सुनी थी उन्हें करीब से देखने के लिए बच्चे पूरे उत्साह के साथ अंदर की ओर जा रहे हैं। आइए आपको भी दिव्य भारत के जरिए ले चलते हैं इस एग्जीबिशन में। This time, DRDO is participating in Ujjwala Rajasthan exhibition. 6 laboratories from DRDO headquarters, from Delhi-based labs, they are participating in this exhibition. DRDO basically develops state-of-the-art weapon systems for the tri-services. As a part of the exhibition, we are participating only 6 labs, depending on the convenience of the for the students, the youth in the city. Basically, DRDO develops missile systems and naval systems, aircraft, which are useful for the Air Force, Navy and Army. हम लोगों ने यहाँ इन द रेजिडेंसी उदयपुर राजस्थान में 3 दिन का एग्जीबिशन करा है। 3 दिन की प्रदर्शनी है ये उज्ज्वल राजस्थान आत्मनिर्भर भारत की ओर से, जिसमें 50 से अधिक डिपार्टमेंट्स आए हैं, जैसे DRDO है, इसरो है, एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के CSIR है, हमारे पास नेटमो है, सर्वे ऑफ इंडिया है और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से ग्राउंड वाटर है, हमारे पास सेंट्रल वाटर कमीशन है और ही बहुत हुडको है हमारे पास हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री से, और बहुत ही ऐसे बेहतरीन डिपार्टमेंट्स आए हैं। और MSME में कुछ नाम लेना चाहूंगी, जैसे कॉयर डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री आपका कॉयर बोर्ड आया है, हमारे पास KVIC है, नेशनल जूट बोर्ड है, DC हैंडीक्राफ्ट है। तो वो अपनी सारी प्रदर्शनी इन 3 दिनों में, जो कि 27 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक उदयपुर में होटल इन द रेजिडेंसी में लगाई गई है। यहाँ पर आके अपनी पूरा एग्जीबिशन लगाया है और अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम जो आपके जनरल यूथ के लिए जरूरी है, यहाँ की आम जनता के लिए जरूरी है, बच्चों के लिए जरूरी है, फार्मर्स के लिए जरूरी है, जो स्कीम्स एंड पॉलिसीज है उनके बारे में प्रचार किया जा रहा है। ग्राउंड लेवल की एक्टिविटी है। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम, जहां आपको बता दें कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ एग्जीबिशन लगाई गई है, जहां पर तमाम वो चीजें बताई जा रही हैं जो विश्व का प्राचीनतम वृहद जस्ता निष्कर्षण स्थल जावर उदयपुर से आई है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इस चीज को बता रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन दास है, मैं डायरेक्टर हूँ GSI में। तो सर, क्या कुछ बता रहे हैं आप बच्चों को? बच्चों को काफी उत्सुकता है और इन चीजों को करीब से देख रहे हैं, तो क्या कुछ खास है? यहाँ 2-3 पत्थर के टाइप से, जैसे इग्नियस रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक से, सेडिमेंट्री रॉक से, इसके बारे में हम बता रहे हैं बच्चों को। फिर इसमें कौन कौन से मिनरल्स मिलता है, वो किस आकार में मिलता है, कहाँ मिलता है, ये सारी चीजें बताते हैं। और इसको पहचानेंगे कैसे, ये बताते हैं। जैसे माइनिंग एक्टिविटी, एंशिएंट माइनिंग एक्टिविटी हुई थी जावर में, वो किस कदर हुई थी, उसका हम रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे। आज भी जब जावर की पहाड़ियों पे देखते हैं तो ये हमें संरचना वहाँ पर नजर आती है, ये कैसे है, जरा हमारे दर्शकों को भी बताएं।
ये कम से कम 2000 साल पुराना है, जब यहाँ एंशिएंट माइनिंग होता था। रॉ मटेरियल को इसके अंदर जलाया जाता था। जलाने से जो मेटल पार्ट है वो, क्योंकि उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई रहता है, वो जल्दी मेल्ट होकर नीचे आता है ना। दैट गेट्स कलेक्टेड इन अ क्रूसिबल, दोज वी सेपरेट इट आउट एंड दोज वर फॉर्मिंग द एक्चुअल मेटल कंटेंट। और ये बाकी जी बिल्कुल प्योर फॉर्म में निकलता है। तो ये बहुत पुराना तरीका है। यहाँ उदयपुर के पास में जावर माइंस की पहाड़ियों से जस्ता निकाला जाता है और ये प्राचीन तरीका है जहाँ पर उसे मेल्ट करके जस्ते को आगे कलेक्ट किया जाता है। आगे चलेंगे आगे की तरफ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। डायनासोर बोन्स और डायनासोर एग को लेकर यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई, क्या कुछ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इधर पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डायनासोर बोन्स है, डायनासोर एग्स है, जो कि वर्टिब्रेट पैलियोंटोलॉजी का एक बहुत ही खास पार्ट है, क्वेश्चन है। तो हम लोग से एक्चुअली हम इसको स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता चलता है कि जहाँ से हम निकाले हैं, जैसे कुछ जैसलमेर है या कच्छ डिस्ट्रिक्ट से है, तो वहाँ पे क्या उस टाइम पे जुरासिक जो हमारा जो एज है उधर पे उस टाइम में हमारा क्या पैलियो डिपोजिशनल एनवायरनमेंट था, तो उस एनवायरनमेंट को डिनोट करने के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो हमें ये पता चलता है कि उसकी टैक्सोनॉमिक जो स्टडी होती है कि कौन से स्पीशीज़ का है, कौन से जीनस का है, इस सब की हमें पढ़ाई करते हैं। क्या कुछ है, जरा बताएं हमारे इधर। जी बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं ये इधर पे ये डायनासोर की वर्टिब्री है, ये वर्टिब्रा है, ये डायनासोर का ये बोन है। ये जैसे हमें अलग अलग बोन्स मिलते हैं, हम उस बोन को फाइनली हम लोग उसको लेबोरेटरी में आके उसकी प्रोसेस करके उसको हम लोग फाइनली एक मॉडल भी बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन से डायनासोर स्पीशीज का था। ये जैसे डायनासोर एग है, ये आप जो जैसे इसके ऊपर में आप देख सकते हैं कि ये सब डायनासोर एग का, ये ऐसे हम लोग इसको फ्लेक्स ऐसे निकाल के उसकी हम लोग लेबोरेटरी स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोप में हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जनरली प्लांट फॉसिल्स भी हमें मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये प्लांट लीफ का एक इम्प्रिंट है, ये हमारे फॉसिल वुड है, जो प्लांट का जो ट्रंक है वो कैसे फॉसिल हो गया है, तो ये आप देख सकते हैं। और इधर पे हमारे सारे जैसे गैस्ट्रोपॉड्स है, कोरल्स है, एमोनाइट्स है, जो जैसलमेर से ये हमें लिया गया है, तो इसके भी हम लोग पढ़ाई करते हैं। ये सारे इनवर्टिब्रेट फॉसिल्स भी हमें मिलते हैं। ये सबसे यूनिक चीज़ है और बच्चों को डायनासोर की स्टोरीज तो बचपन से ही हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आज जब प्रैक्टिकली वो चीज़ें देख रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? हाँ, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये बहुत आई अपीलिंग है, क्योंकि बच्चों को मिलता नहीं है ज़्यादा। ये बहुत रेयर चीज़ें होती है जो हमें मिलता है। हम जब फील्ड जाते हैं तब हमें सब हर टाइम नहीं मिलता है। हम जब जाते हैं बहुत ढूंढने के बाद हमें एक मिलता है, फिर हम उसको आके लेबोरेटरी में उसकी हम लोग स्टडी करते हैं इन डिटेल्स। तो ऑफकोर्स ये बहुत फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है पैलियोंटोलॉजी। त्रिपर्णा घोष, तो ये अपर्णा घोष थी जिन्होंने हमें सारा डायनासोर के बारे में बताया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एग्जीबिशन में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी अभी चंद्रयान 3 जो है वो स्पेस पर जा चुका है और उसको लेकर अब बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि क्यों ना न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग तरह की चीज़ों से बच्चों को पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश की जा रही है। तो क्या नाम है आपका? हरिप्रसाद। हरिप्रसाद जी, क्या कुछ बता रहे हैं आप बच्चों को, क्योंकि अभी चंद्रयान 3 रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो बच्चों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है उस चीज को जानने। यस, एक्चुअली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट्स एंड रॉकेट्स अलग अलग होती है। एक्चुअली सैटेलाइट्स रिसर्च पर्पस के लिए जाता, एंड दैट पर्पस विल बी कंप्लीटेड बाय यूजिंग द लॉन्च व्हीकल्स। सो हमारे पास एक्चुअली अभी करंट यूजेस में 3 टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल्स है। दिस इज कॉल्ड PSLV है, दिस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है, एंड GSLV Mark 2 है, GSLV Mark 3 है। अभी चंद्रयान 2 और 3 जो भी लॉन्च हुआ है, दैट इज फ्रॉम दिस GSLV Mark 3 है। सो अभी हम लॉन्च हुआ है अभी नेक्स्ट अगस्त 23 को, उधर इट विल रीच द मून। सो अभी नेक्स्ट मिशन है या ऑर्बिटल क्या होता है, लाइक सम सर्टेन पाथ विल बी डिफाइंड, वो ऑर्बिट उसको बोलते हैं, दैट विल रोटेट द डेस्टिनेशन लाइक मंगलयान और चंद्रयान मून, दैट डेस्टिनेशन को रोटेट किया जाएगा एंड इट विल कैप्चर द इमेजेस एंड एनालाइज करेगा उसमें एटमॉस्फेयर में क्या है, उसमें रिसोर्सेस क्या क्या मिलती है, वाटर रिसोर्सेस क्या रिगार्डिंग। सो बहुत सारा रिसर्च पर्पज के लिए सम सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाएगा। ये स्पेस में जिस तरह से भारत अपने पैर पसार रहा है उसको बच्चों को करीब से जानने के लिए यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई है। और इस एग्जीबिशन में भारत के कई ऐसे डिपार्टमेंट है जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना
पूरी हिस्सेदारी यहाँ पर निभाई है। अलग अलग स्कूल से बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर की तरफ जाएंगे तो और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और जितने भी एग्जीबिशन में बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने साथ एक अलग अनुभव यहाँ से लेकर जा रहे हैं। इस एग्जीबिशन का उद्घाटन उदयपुर में जिला कलेक्टर हमारे पोस्टवाल साहब ने किया, और उसके बाद यहाँ पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा की भी आने की बात कही गई थी। और भी बच्चे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर बताएंगे, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आप? लोकेश शर्मा। लोकेश जी, क्या बता रहे हैं आप? मैडम, ये हमारी कंपनी है आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये टाटा ट्रस्ट और एनडीडीबी के सहयोग से स्थापित हुई थी। 2016 में ये कंपनी मात्र 11 जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनसे शुरुआत की गई थी, लेकिन आज इस कंपनी में 35,000 से ज़्यादा महिलाएं जो है वो सदस्य है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि गांव लेवल पे हम दूध कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट किया हुआ दूध हम ठंडा करके आगे बेचते हैं। इसके अंदर एक सिस्टम ये है कि जो महिलाएं हैं उनको बैंक अकाउंट के अंदर उस दूध का पैसा दिया जाता है 3, 13 और 23 तारीख को। और जब आप गांव में जाके उनसे बातचीत करते हैं तो आपको पता लगता है कि क्योंकि बैंक खाते में महिलाओं के पैसा आ रहा है, तो गाय का काम, भैंस का काम महिलाएं करती है, तो जब उनके बैंक में पैसा आ रहा है तो वो आत्मनिर्भर बनती है फाइनेंशियली भी। और कईयों से बात होती है तो वो बताती है कि सर हमने तो 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, हम वो निकालते भी नहीं, हम तब निकालेंगे जब हमारी बेटी की शादी होगी। तो एक टाटा ट्रस्ट ने जो एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था, जब 11 महिलाओं को जोड़ा था, तो आज 35,000 के रूप में एक बहुत बड़ा बन चुका है। मतलब रोजगार मिला है, रोजगार मिला है। बच्चे जो आ रहे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बच्चे जो है वो एक नया इनिशिएटिव है, और प्रोड्यूसर कंपनी ऐसा कंसेप्ट है जो जनरली बच्चे उससे अवेयर नहीं होते। तो जो बच्चे इन चीज़ों को देख रहे हैं तो उनका भी इंटरेस्ट बन रहा है कि ये क्या है। दूध सब पीते हैं, लेकिन वो दूध आता कहाँ से? आजकल के बच्चों को उसकी नॉलेज नहीं होती कि हाँ गाय होती है, गांव में होती है, लेकिन वो गांव से शहर तक वो दूध कैसे पहुंचता है, बच्चों को ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर में रहकर पशु पालन करके अपना गुजारा करती है। और आपको बता दें कि ये जो आशा जो मिल्क प्रोडक्शन है उसने बहुत ही अच्छा खासा अपना काम किया है, और 35,000 के लगभग जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर काम करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट की एग्जीबिशन है। साथ ही आपको बता दूं कि पेरेंट्स की भी आने की बात यहाँ पर कही गई है। बच्चों के साथ साथ वो भी यहाँ पर जब आ रहे हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिल रही है। साथ ही आपको अलग अलग जगह, अलग अलग डिपार्टमेंट की एग्जीबिशन दिखाई देगी। ये एटलस की एग्जीबिशन में आपको दिखा दूं कि यहाँ बच्चे करीब से जानने के लिए आ रहे हैं। बात करेंगे जो बच्चों को समझा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार पाड़ी है। बता रहा हूँ कि मैप के बारे में बता रहा हूँ। वो जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव में इंडिया का जो मैप बनता है, इसमें क्या तो बच्चा लोग को काम आता है, इसी बारे में मैं उनको समझाता हूँ। आप कहाँ से आए? हम कोलकाता से आए हैं। देखिए, कोलकाता से आए हैं और बच्चों को यहाँ पर एटलस के बारे में बता रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र जी चौबीसा मौजूद है, उनसे बात करूंगी, उनके अनुभव जानूंगी। सर, कैसा लगा एग्जीबिशन में आकर? ये एग्जीबिशन बहुत शानदार है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जानकारी के लिए। और देश भर से जो है स्टॉल्स लगी है, तो बच्चे दिल्ली जा नहीं सकते, कोटा जा नहीं सकते, तो एक ही छत के नीचे सारे हिंदुस्तान की जानकारी बच्चों को मिल रही है। बहुत अच्छी बात है जी। बिल्कुल, एक ही छत के नीचे सारी जानकारी जो है वो बच्चों को यहाँ पर मिल रही है, और बच्चे काफी खुश होकर यहाँ से जा रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत की ओर ये बढ़ती कदम वाकई काबिले तारीफ है। दिव्य भारत के लिए उदयपुर से कृतिका चौबीसा। तो खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज। नमस्कार।